द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7, यानी दो आदमी हैं, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो हमारे पास 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, उनके जो खर्चे हैं उसका रेशियो 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, यानी उन दोनों जो आदमी है वो हर महीने 2-2 हजार रुपए ही बचा पाते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो हमें उनकी मंथली इनकम्स बतानी है। तो पहले मैं उनकी मंथली इनकम्स मान लेता हूं। तो लेट मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी की जो मंथली इनकम है वो क्या हो जाएगी, इस X रुपीज हमने मान ली। एंड लेट मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की जो मंथली इनकम है वो हो जाएगी Y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, या फिर मैं अब एक और चीज मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी का खर्चा कितना है। आप ध्यान से देखो, देखो खर्चा अलग है और उनकी सैलरी अलग अलग है, तो उनका खर्चा भी अलग अलग होगा। अब मान लो आपको मिलते हैं 20,000 रुपए, आपको मिलते हैं 20,000 रुपए, उनमें से आप 18,000 रुपए का खर्चा कर देते हो, तो आपके पास बच गए 2,000 रुपए। ये एक जनरल एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे अपना खर्चा बता दीजिए कितना है, जब मैं आपको आपकी सेविंग दे दूं और सैलरी दे दूं, तो आप अगर सैलरी में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको आपका जो खर्चा हो रहा है वो मिल जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, सैलरी में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो मिल जाएगा। तो सेम हम यहां पे कर सकते हैं कि हमारे पास उसकी सैलरी है और उसकी सेविंग है, यानी X माइनस 2,000 रुपीज का वो खर्चा कर रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, उसकी सैलरी में से उसकी सेविंग सब्ट्रैक्ट कर दो। अब क्योंकि सेविंग दोनों की ही सेम है तो ये वाले रिजल्ट्स उसके एक्सपेंडिचर के आपको मिल जाएंगे। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान से देखिए उनकी सैलरीज क्या है, एक्स वाई है, मैं उनका रेशियो ले लेता हूं एक्स अपॉन वाई, और इनका रेशियो क्वेश्चन में भी हमें दे रखा है, दैट इज 9:7। तो मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे आ जाएगा 7x और इज इक्वल टू 9y, एंड यहां से आ जाएगा 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हम बना लेंगे इसके एक्सपेंडिचर से। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर हमने भी निकाल रखा है, x माइनस 2,000 अपॉन y माइनस 2,000 इज इक्वल टू 4:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां पे, तो यहां पे 3x माइनस 6,000 या 4y माइनस 8,000, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 3x माइनस 4y और इधर आके प्लस का, यहां पे बचेगा माइनस का 2,000। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो मैं इनके कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेता हूं। यहां इसका कोफिशिएंट है आपका माइनस का 9, यहां पे 7 है और इसका है प्लस का 3, तो मैं इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 21 बन जाएगा, और इसको कर देता हूं 7 से तो ये भी 21 बन जाएगा, और फिर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 3 से, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 7। तो इसको 3 से करते हैं, ये हो जाएगा 21x माइनस का 27y इज इक्वल टू 0, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 21x माइनस का 28y इज इक्वल टू माइनस का 14,000। सब्ट्रैक्ट कर देते, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, 28 माइनस 27 हो जाएगा y, और यहां पे आ गया प्लस का 14,000। y की वैल्यू प्लस का 14,000 आ गई, इसे हम फर्स्ट में रख देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 14,000 इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देंगे,
तो यहां पे आ जाएगा 7x माइनस 9 इंटू 14,000 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई होके इधर प्लस का हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू प्लस में 9 इंटू 14,000, 7 डिवाइड में आएगा और यहां पे कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 2000 हो जाएगा 18,000, तो यहां पे आ गया 18,000। एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। एक्चुअली में एक्स और वाई ही उन मेंस की सैलरीज हैं, तो हम कहेंगे सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की जो सैलरी थी वो क्या थी, एक्स, यानी 18,000 रुपए। एक की सैलरी 18,000 है। सेकंड पर्सन की जो सैलरी है वो है 14,000 रुपीज, यानी जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो सैलरी है वो आपकी 18,000 रुपए, सेकंड पर्सन की सैलरी 14,000। किस तरह से कर रहे हैं, हमने पहले उसकी सैलरीज मान ली, फिर उसका एक्सपेंडिचर निकाल दिया, फिर उसका सैलरी का रेशियो दे रखा था वो उसको कंपेयर कर लिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था उसको कंपेयर कर लिया, और हमने उनकी सैलरीज यहां पर बता दी।